नमस्कार दोस्तों। तो कल्कि जी का तलवार जो है उसे देने अश्वत्थामा जी वेट कर रहे हैं। अश्वत्थामा जी के पास वो तलवार है जिसका नाम असी है। वो तलवार इनफैक्ट धरती के राजाओं को भी मिली थी। तो अभी फिलहाल वो तलवार अश्वत्थामा जी के पास है और अश्वत्थामा जी वेट कर रहे हैं कल्कि को देने। ओके। तो उसका ब्रीफ हिस्ट्री में बताऊंगा। तो असी जो है ब्रह्मा जी ने बनाया था। ओके। असी हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार सबसे पहले निर्मित हथियार का मानवीकरण महाभारत के शांति पर्व में मिलती है। ऋग्वैदिक संस्कृत में असी का प्रयोग अभी भी एक प्रकार के बलि के खंजर या चाकू के लिए किया जाता है। जिज्ञासावश पांडु के चौथे पुत्र और तलवारबाजी के उस्ताद नकुल ने अपने प्राणों की बाण शैया पर लेटे कुरु पिता भीष्म से पूछा कि सभी प्रकार की लड़ाइयों में सर्वश्रेष्ठ शस्त्र कौन सा है। नकुल के व्यक्तिगत मत के अनुसार तलवार सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि धनुष घोड़े और रथ के जाने पे भी कुशल तलवारबाज गदा और भाले चलाने वालों से अपना बचाव कर सकता है। नकुल ने पिता से खड्ग की उत्पत्ति और उद्देश्य के साथ साथ उसका प्रथम आचार्य शिक्षक गुरु के बारे में भी पूछा। नकुल द्वारा पूछे गए इन बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रश्नों से प्रसन्न होकर भीष्म ने उन्हें खड्ग या दिव्य तलवार का संपूर्ण इतिहास उसकी उत्पत्ति को लेकर वर्तमान तक सुनाया। ओके। सो ब्रह्मा जी ने क्या किया, दानवों को अन्यायपूर्ण शासन और कुकर्म को विरुद्ध विरोध जताया। देवताओं का विरोध सुनकर ब्रह्मा ने यज्ञ सामग्री एकत्रित की और हिमालय की ओर प्रमुख ऋषियों और देवताओं के साथ एक भव्य यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ के दौरान यज्ञ की अग्नि के बीच से एक भयानक प्राणी प्रकट हुआ और चारों ओर ज्वालाएं बिखरने लगा। ऐसा लग रहा था मानो तारों के बीच चंद्रमा उग गया हो। उसका रंग गहरे नीले कमल के समान था। उसके दांत नुकीले और भयानक थे। उसका पेट दुबला पतला था और उसका कद बहुत लंबा और पतला था। वह अत्यंत ऊर्जावान और शक्तिशाली था। उसी क्षण पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र में हलचल मच गई, चारों ओर तेज हवाएं चलने लगी। पेड़ गिरने और टुकड़े टुकड़े होने लगे और उल्का पिंड आकाश में चमकने लगे। ब्रह्मा ने घोषणा की, मैंने जिस सत्ता की कल्पना की है वो है असी। ये देवताओं को शत्रुओं का नाश करेगी और धर्म की पुनर्स्थापना करेगी। इसके बाद उस प्राणी ने एक धधकती हुई तेज धार वाली तलवार का रूप धारण कर लिया जो ज्वालाओं की तरह चमक रही थी। ये तलवार देवताओं द्वारा बुराई के नाश के लिए बनाया गया अदिम हथियार था। तलवार का नाम असी था, जो सभी हथियारों के पीछे ही मूल ऊर्जा और प्रतीक है। भीष्म जी के अनुसार जिस नक्षत्र में तलवार का जन्म हुआ है वो है कृत्तिका। अग्नि इसके देवता हैं, रोहिणी इसका गोत्र है, रुद्र इसके गुरु हैं और जो कोई भी इस हथियार को धारण करता है उसे निश्चित विजय प्राप्त होती है और वो अब तक बनाए गए किसी भी हथियार पर पूर्ण शक्ति प्राप्त कर लेता है क्योंकि असी सभी हथियारों के पीछे की मूल ऊर्जा है। सो आई थिंक कल्कि 2898 में भी मूवी में दिखा रहे थे गांडीव, राइट, अर्जुन का गांडीव, लेकिन एक्चुअल सबसे पावरफुल सबसे एंशियंट हथियार जो है वो है असी। और असी धारण करेंगे कल की अवतार, लेकिन उनको देगा अश्वत्थामा। तो मैं उसी पे आ रहा हूँ। असी के धारकों के उत्तराधिकार, ब्रह्मा ने वो तलवार शिव जी को दी। उन्होंने पापियों और दुष्टों को नाश करने तथा धर्म की स्थापना करने का अनुरोध किया। शिव ने अपना चरम रूप धारण कर तलवार उठाई और देवताओं के शत्रु दानवों से विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया। दैत्यों का मांस और रक्त भी पृथ्वी लथपथ हो गई। शिव ने दैत्यों को संपूर्ण समुदाय का नाश कर दिया।
शिव ने फिर विष्णु जी को ये तलवार दी। समय बीतने के बाद विष्णु जी ने मारीची ऋषि को दिया। ओके, मारीची दधीची एक ही है, ठीक है। वही दधीची जिन्होंने अपना पूरा रीढ़ का हड्डी से एक वज्र बनाया, जो उन्होंने इंद्र को दिया, वही मारीची। मारीची ने इस सभी महान ऋषियों को दे दिया। ऋषियों ने तलवार वासव को दी, जिन्होंने जगत के शासकों को सौंप दिया। शासक ने तलवार सूर्य के पुत्र मनु को दी। समय के साथ मनु ने अपने पुत्र क्षपु, फिर समस्त प्राणियों, ऐसे करते करते उन्होंने इक्ष्वाकु को दी। फिर वो अमर्त्य को मिली। अमूर्तर्य के ये भूमिशय को प्राप्त हुई। भूमिशय के तलवार दुष्यंत के पुत्र भरत को मिली। भरत जिनके बेसिस पे इंडिया का नाम है भारत, राइट। कामवोज जी, मुचकुंदा, बहुत सारे राजाओं को ही मिली। फाइनली महाभारत में ये मिला था भारद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य को। क्योंकि द्रोणाचार्य के पास असी था, उनको कोई मार नहीं सकता था, तो इसलिए छल करना पड़ा। और उनको बोला गया अश्वत्थामा अतः कुंजरः। आपको याद होगा महाभारत में उनको मारने के लिए युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया गया। युधिष्ठिर ने बोला अश्वत्थामा अतः, एक हाथी था जिसका नाम था अश्वत्थामा, जिसको हम कुंजरः बोलते हैं। ऐसे करके झूठ बोल के फिर धृष्टद्युम्न, जो द्रुपद का बेटा और द्रौपदी का भाई, उसने जाके द्रोणाचार्य का सर काट दिया। ओके। सो द्रोणाचार्य के बाद ये कृपाचार्य जी के पास चला गया ये तलवार। कृपाचार्य ने नकुल को भेंट कर दी। नकुल ने फिर तलवार परीक्षित जी को दी। फिर परीक्षित ने जन्मजेय, जन्मजेय के पुत्र सतनिक को मिली। सतनिक को यज्ञवल्क्य के मार्गदर्शन में वेदों का अध्ययन किया और कृपाचार्य से शस्त्र विद्या सीखी। वे सांसारिक सुखों में असंतुष्ट हो गए। सतनिक ने शौनक को उपदेशों में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया और अंततः मोक्ष प्राप्त किया। असी तलवार अपने वास्तविक स्वामी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के लौटने तक कृपाचार्य के पास सुरक्षित रखने के लिए वापस चली गई। तो ये तलवार है अश्वत्थामा के पास अभी। और आपको पता है अश्वत्थामा के ऊपर श्राप है। वही अमिताभ बच्चन ने अश्वत्थामा का रोल किया था ना, कल की 2898, उनके पास वो 80 तलवार है। तो अश्वत्थामा इंतजार कर रहे हैं कल्कि जी का, और कल्कि जी आएंगे तो ये तलवार उनको मिल जाएगा, या उनको वो भेंट कर देंगे। ओके। सो ये था ब्रीफ हिस्ट्री। और जैसे मैंने बताया, ये कृत्तिका नक्षत्र में इसका जन्म हुआ है, अग्निदेव का नक्षत्र है। तो वो कैसा नक्षत्र है मैं फिर से दिखा दूंगा, जो पहली बार देख रहे हैं। कृत्तिका नक्षत्र, अग्निदेव। क्योंकि अग्नि जी जो हैं वो फुट ऑफ गॉड्स हैं, राइट, हिंदू गॉड ऑफ फायर। सो मेष राशि और वृषभ राशि के बीच में है। ओके। कुछ आइकॉनोग्राफी में उनके दो सर हैं, कुछ में सात सर हैं या सात जिह्वा हैं। और इनका सीड ही, शिव जी का सीड इनके पास आया, उनसे ही कार्तिक जी का जन्म हुआ। ओके। एक टाइप का अयोनिज ही है। तो ये, तो अग्निदेव जो हैं वो इस 80 तलवार का कैरियर है, मतलब उनके वजह से ही जन्म हुआ। ठीक है। तो ये अग्निदेव हैं, राइट। और ये जो रैम है, एक्चुअली मुझे रिसेंटली ही पता चला कि जो उनका वाहन है वो एक्चुअली रैम नहीं, वो एक्चुअली दक्ष प्रजापति वाला गोट है। ठीक है। तो काफी कनेक्शन है। मतलब कृत्तिका और पूर्व भाद्रपदा मैंने पहले भी बताया, दोनों सती माँ का नक्षत्र है। कृत्तिका में जन्म हुआ सती माँ का, फिर पूर्व भाद्रा में वो सुसाइड कर लेती हैं। पूर्व भाद्रा में ही दक्ष का सर काट देते हैं। फिर क्रिएशन खत्म हो जाती है। उसके बाद उत्तरा भाद्रा में समुद्र में चला जाता है। फिर प्रलय टाइप का हो जाता है। फिर रेवती नक्षत्र में सोते हैं। फिर से मतलब जन्म का प्रोसेस अश्विनी, भरणी, भरणी इज योनि, स्त्री योनि, और अश्विनी इज द स्पर्म।
तो फिर से जन्म लेके बच्चा फिर से पैदा होता है। तो एट ए बच्चा लेवल इट इज जस्ट अ प्रोसेस जो हर बच्चे को गुजरना होता है। लेकिन एट ए यूनिवर्स लेवल, एट ए क्रिएशन लेवल, वो 80 तलवार। ठीक है दोस्तों, मैं इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा अभी, फिलहाल के लिए इतना ही। और कुछ डिकोड होगा तो मैं बाद में बताऊंगा।